हेलो ऑल यू ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है ऑल अबाउट योर लाइफ आफ्टर योर मैरिज। ओके, आपके शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, आपकी पर्सनैलिटी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, आपके स्पाउस के साथ आपके कैसी बॉन्डिंग रहेगी, इन लॉज के साथ कैसी बॉन्डिंग और कनेक्शन रहेगा, आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा हो जाएगा आफ्टर मैरिज, विल यू बी वर्किंग प्रोफेशनल और अ हाउस वाइफ। दिस इज जस्ट स्पेसिफिक फॉर फीमेल्स, बट जो ओवरऑल रीडिंग है वो सब लोगों के लिए, सारे जेंडर्स के लिए है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हु विल बी इन कंट्रोल, मतलब इन चार्ज, मतलब किसकी ज़्यादा चलेगी इन लेमैन टर्म्स। ठीक है, कौन ज़्यादा कंट्रोलिंग रहेगा, किसके डिसीजंस ज़्यादा माने जाएंगे घर में, आपके या आपके स्पाउस के। ठीक है, सो दिस इज़ इन टोटल 6 पॉइंट्स। दीज आर 6 पॉइंट्स जो मैं आज की रीडिंग में कवर करूँगी। हर बार की तरह ये एक पिकअप कार्ड नहीं बट पिकअप पिक्चर रीडिंग है। अगर आप चाहें तो अपने नेम, इनिशियल्स या फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। सो आपके सामने अभी 2 इमेजेस आ रहे होंगे along with respective date of births या फिर name initials. So take your time. You can pause the video here if you want to take your time and decide on which group you want to select and select with full confidence. पूरे confidence के साथ select करिए कि आप जिस group select कर रहे हैं वो group आपके लिए ही है। अगर initially ही reading में ये resonate नहीं हो रहा है आपके साथ तो आप दूसरा group select कर सकते हैं। ठीक है, सारे टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिए हैं हर बार की तरह। तो आपने जब अपना मन बना लिया हो और अपना ग्रुप सिलेक्ट कर लिया हो, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपने टाइम स्टैम्प्स के ज़रिए मुझसे अपनी रीडिंग में मिल सकते हैं। आई सी यू इन योर रीडिंग। आई ग्रुप 1, अगर आपने ये पिक्चर चूज़ किया था या इनमें से कोई आपकी डेट ऑफ बर्थ है या नेम इनिशियल्स हैं तो आप अपने ग्रुप में सही आए हैं। ये आपके ग्रुप की रीडिंग है, ग्रुप 1 है ये। सो लेट्स सी सबसे पहले कि आपकी पर्सनैलिटी में कितना चेंज आएगा या आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी आपकी शादी के बाद कैसी हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग ग्रुप 1। ओके, सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जो कार्ड आया है, बहुत ही वंडरफुल कार्ड आया है, ब्रिलियंट कार्ड। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस कार्ड। द एम्प्रेस का कार्ड आया है। द एम्प्रेस जो है वो ये बताती हैं कि आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड बन जाएंगे। यू विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग अराउंड यू। ओके, द एम्प्रेस का कार्ड सबसे पहले ये बताता है कि आप बहुत ही नर्चरिंग हो जाएंगे। स्पेशली अगर आप ये जो वीडियो देख रहे हैं वो एक फ़ीमेल है तो आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ओके, आप नर्चरिंग होंगे, बहुत केयरिंग हो जाएंगे और बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। आप लोगों का ध्यान रखेंगे, अपना भी ध्यान रखेंगे। नाउ दिस इज़ ऑल्सो अबाउट सेल्फ लव। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट लविंग योर फैमिली एंड केयरिंग अबाउट योर फैमिली एंड टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली। नो, you will also be very attentive towards your own needs. मतलब आपकी क्या नीड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको कब टाइम चाहिए, आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, आपको अपने लिए कितना समय निकालना है, अपने ऊपर क्या स्पेंड करना है। अपना भी बहुत केयर करेंगे एंड एट द सेम टाइम यू विल बी वेरी गुड एट टेकिंग केयर ऑफ़ योर फैमिली। ठीक है, फैमिली मेम्बर्स, योर स्पाउस, योर इन लॉज, एवरीबडी हु इज़ देयर अराउंड यू। ठीक है, लोग आपको बहुत बहुत पसंद करेंगे, स्पेशली योर इन लॉज एंड ऑफ कोर्स योर स्पाउस एज वेल, बिकॉज केयरिंग नर्चरिंग पर्सन को हर कोई एडमायर करता है एज लॉन्ग एज दैट पर्सन इज़ ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स। अगर आप अपने आप को ना भूलें और बाकी लोगों का भी ध्यान दें, बाकी लोगों का भी केयर करें, अपना भी केयर करें, तब सबसे ज़्यादा जो लव एंड एडमिरेशन है ना वो आपको रिसीव होती है। जो लोग अपने आप को नेग्लेक्ट कर देते हैं और सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं वो खुद भी काफ़ी नेग्लेक्ट किए जाते हैं बाकी लोगों के द्वारा। तो ये आपके केस में नहीं होगा क्योंकि दी एम्प्रेस की एनर्जी आई है दैट टेल्स वेरी वेल अबाउट योर सेल्फ। आई मीन टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ़ द इंटायर फैमिली। आगे बढ़ते हुए आपने जैसा एक लाइफ ड्रीम किया है ना कि शादी के बाद मुझे ऐसी लाइफ स्टाइल चाहिए और मैं ऐसे लाइफ को जीऊँगी या जीऊँगा या ऐसे चीज़ों को हैंडल करूँगी या ऐसे अपना चीज़ों को बैलेंस करूँगी, कंडक्ट करूँगा, ऐसी लाइफस्टाइल, सब कुछ जो भी कुछ आपने ड्रीम किया है ना वो सारी चीज़ें आप होते हुए देखोगे। ओके, बहुत क्रिएटिव हो जाओगे आप। क्रिएटिवली हो सकता है कि आप अपने
घर को सजाओ, डेकोरेट करो। इवन इफ़ यू आर गोइंग इन अ फैमिली विच इज़ अ जॉइंट फैमिली एंड द हाउस इज़ ऑलरेडी वेल डेकोरेटेड एंड एवरीथिंग इज़ देयर, फिर भी आप अपने हिसाब से उसमें बहुत सारे एडिशंस करोगे, अपने हिसाब से स्टाइल करोगे, अपने हिसाब से डेकोरेट करोगे, मे बी रीडेकोरेट करोगे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें भी आप करोगे, आपका क्रिएटिव इंस्टिंक्ट बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं जो अपनी शादी से पहले भी काफ़ी क्रिएटिव हो, बट शादी के बाद ये जो क्रिएटिविटी है, जो क्रिएटिव स्किल्स हैं आपकी, वो आपके पर्सनैलिटी में और ज़्यादा निखर के आएंगे, ठीक है। सो अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, ये सारी चीज़ें आपके पर्सनैलिटी में झलकती हैं। जैसे आप लोगों से बातचीत करते हैं, जैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, द वे यू कंडक्ट विथ पीपल, द वे यू टॉक टू पीपल, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ पीपल, वो सारी चीज़ों में ये चीज़ें झलकती हैं कि आप कितने प्रॉस्पर हो, आप कितने अबंडेंट हो, आपकी सोच कितनी अच्छी है, आप कितने सेंटर्ड हो, कितने ग्राउंडेड हो और कितने ग्रेविटी है आप में। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू फॉर द सेम थिंग कि आपकी पर्सनैलिटी में और क्या क्या चेंजेस आएंगे, आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की हो गई है। ओके, ब्रिलियंट आइडियाज़ दैट मे नीड रिफाइनमेंट, ठीक है। तो आपके ना कुछ ऐसे आइडियाज़ आप पुट फॉरवर्ड करोगे अपने फैमिली में सबके सामने, जो उन लोगों को लगे कि हाँ आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं। आप जो भी सजेशंस दोगे, जो गाइडेंस दोगे लोगों को अपने फैमिली में, लोग उस चीज़ को सुनेंगे, उस चीज़ को सराहेंगे, उसकी वैल्यू होगी, अप्रिसिएशन भी मिलेगा आपको। लेकिन आपके लिए गाइडेंस भी साथ में आया है कि आपके जो आइडियाज़ वो ब्रिलियंट तो हैं, लेकिन उनको और ज़्यादा आप रिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है। मतलब और ज़्यादा रिफाइनमेंट का मतलब है कि हो सकता है यू कैन इंक्लूड मोर पीपल इन योर आइडियाज़, बजाय इसके कि आप खुद ही सोचें और खुद ही आइडियाज़ पुट फॉरवर्ड करें। हो सकता है कि आप 2-3 लोगों की हेल्प लें, उन लोगों से मशवरा करें, उन लोगों को भी इन्वॉल्व करें अपने थॉट प्रोसेस में, अपने आइडियाज़ में, अपने सजेशंस में, गाइडेंस में, लोगों को भी इंक्लूड करें और एक फैमिली के साथ आप चलो। सो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। आइडियाज़ को रिफ़ाइन और किस तरह से किया जा सकता है वो भी आप खुद भी सोच लोगे, बिकॉज जैसे मैंने बोला आप काफ़ी क्रिएटिव हो जाओगे शादी के बाद, तो ये चीज़ आप खुद भी अंडरस्टैंड कर पाओगे। सो मूविंग ऑन टू वन कार्ड फ्रॉम ओशो ज़ेन टैरो डेक, चेंज, ठीक है। तो जो भी कुछ है वो आपकी पर्सनैलिटी में ये बहुत बड़ा एक चेंज देखा जाएगा। मतलब शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, बिहेवियर, नेचर, रहन सहन, लाइफस्टाइल, फाइनेंशियल स्टेटस, सोशल स्टेटस, बहुत कुछ चेंज होता है शादी के बाद, स्पेशली इंडियन कल्चर में। बट आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आएगा, जो दूसरे लोग भी नोटिस करेंगे, वो होगा आपकी पर्सनैलिटी का चेंज, ठीक है। आप अपनी फैमिली को, मतलब अपनी जो अब न्यू फैमिली है, आपके जो इन लॉज हैं, उस पूरी फैमिली को आप अपने लाइफ का एक बहुत बड़ा, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाओगे। आप उन लोगों को बहुत उनकी लाइक्स, डिसलाइक्स, उनको खुश रखना, उनकी केयर करना, इन सब चीज़ों को अपनी पर्सनैलिटी में दिखाओ। मतलब आपकी पर्सनैलिटी में वो झलकेगा कि आप अपनी फैमिली की कितनी केयर करते हैं। मतलब दिस इज़ नॉट जस्ट लाइक आप अपनी जो शादी के पहले वाली जो फैमिली थी, बस वही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है और इन लॉज को आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, ऐसा नहीं करोगे। आप आपकी लाइफ में आपके शादी के पहले वाली जो फैमिली है वो जितनी ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, शायद उससे थोड़ा सा और ज़्यादा आप अपने इन लॉज के फैमिली को बनाओगे, उनके घर, उनके कल्चर को और ज़्यादा अच्छे से अपनाओगे और उसमें बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो जाओगे, जिसको बोलते हैं एकदम अच्छे से जेल हो जाओगे उनके साथ। आप बहुत ही जल्दी उनके फैमिली का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाओगे। कई बार शादी के बाद स्पेशली फीमेल्स को अपने इन लॉज के फैमिली को अपनाने में बहुत टाइम लगता है, और इवन इन लॉज की तरफ से फीमेल्स जो होती हैं, जो उनके घर में जो बहू आती है, उनको पूरी तरह से अपनाने में उनको भी टाइम लगता है। उनको भी लगता है कि ये बाहर से आई है, शी इज़ नॉट वन ऑफ अस, ऐसा उनको भी फील होता है, राइट। बट आपके केस में ऐसा नहीं होगा। आपके केस में आप बहुत ज़्यादा वेलकम किए जाओगे, रिगार्डलेस ऑफ वेदर योर बहू और दामाद। शादी के बाद आपको आपके जो इन लॉज हैं वो लोग आपको बहुत अच्छे से अपने फैमिली में इन्वॉल्व करेंगे। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाओगे उनके फैमिली का, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा चेंज, सबसे बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आएगा आफ्टर यू गेट मैरिड। नाउ लेट्स सी सम इंफॉर्मेशन अबाउट आपके स्पाउस के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रहेगी, ठीक है।
आपके स्पाउस के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रहेगी शादी के बाद। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो नाउ रिगार्डलेस ऑफ वेदर आपकी शादी अरेंज्ड हो रही है या लव मैरिज हो रही है, उसके बारे में बात किए बिना एक चीज़ जो है जो दोनों तरफ से वैलिड होगी, अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, ये चीज़ आपके लाइफ में ज़रूर वैलिड होगी, वो ये कि अभी आपका आपके स्पाउस के साथ जैसा भी बॉन्डिंग है उसमें एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। मतलब अभी जो भी बॉन्ड है, अगर आप अभी शादी के पहले अगर आप ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कांटेक्ट में हो, टच में हो, तो अभी जैसा भी आपका रिलेशनशिप और बॉन्डिंग है उनके साथ, शादी के बाद वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, ठीक है। Now this change can be positive, can be negative. It will completely depend on your circumstances and how you take it. मतलब आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो उस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी ग्रुप 1 जो आपने ऑलरेडी एक्सपेक्ट की हुई हैं अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ बॉन्डिंग को लेकर, अपनी बॉन्डिंग, अपनी केमिस्ट्री, अपना रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। और वो जो चेंज, वो जो एक्सपेक्टेशन है वो शायद फुलफ़िल ना हो, या वो शायद बहुत जल्दी फुलफ़िल हो जाए या थोड़ा लेट फुलफ़िल हो, ऐसा कुछ चेंज आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है, जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। जो आपने एक्सपेक्टेशन बनाई है पूरी तो ज़रूर होगी, बट किसी अलग ही तरीके से पूरी होगी जो शायद आपने सोचा नहीं था, ओके। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है इनिशियली आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि ये बहुत मतलब बड़ा चेंज है, मैंने ऐसा नहीं एक्सपेक्ट किया था, मैंने कुछ और ही सोचा था, ये क्या हो गया। इस तरह का एक चेंज आपको देखने को मिल सकता है, बट इट विल बी इन योर फेवर, ठीक है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर हो सकता है आपके लिए, लेकिन आपके ही फेवर में होगा, आपके हित में होगा ये ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को ओपन हार्टेडली, विलिंगली एक्सेप्ट कर लोगे तो आपके लिए ये बहुत फ़ायदे की चीज़ होगी, ठीक है। विक्ट्री, अगर आपने इस ट्रांसफॉर्मेशन को पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर लिया तो ये आपके लिए एक विक्ट्री होगी, ठीक है। पब्लिक रिकग्निशन मिलेगा आपको, आपका जो भी बॉन्ड आपके स्पाउस के साथ है उसके वजह से आपको पब्लिक रिकग्निशन मिलेगा। मतलब आपकी सोसाइटी में आपको लोग रिकग्नाइज करेंगे बिकॉज द काइंड ऑफ बॉन्ड यू हैव विथ योर स्पाउस। ये बहुत ही अलग टाइप का बॉन्ड होगा जहाँ पे आप जा रहे हैं, जहाँ पे आपकी शादी होगी, मतलब आपके इन लॉज, आपके फैमिली या आपकी सोसाइटी, जहाँ पे भी आप जाओगे शादी करके, वहाँ पे आपका और आपके हस्बैंड का जो बॉन्ड है या आपके वाइफ का जो बॉन्ड है वो एक वन ऑफ अ काइंड रहेगा। मतलब उस जैसा और किसी में बॉन्डिंग नहीं देखी जाएगी, लोगों को वो एकदम अलग से दिख के आएगा कि ऐसी बॉन्डिंग तो हमने पहले कभी नहीं देखी है, ऐसी केमिस्ट्री तो हमने पहले कभी नहीं देखी है, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन। और शायद ये बॉन्ड, इस तरह का बॉन्ड शायद आप पहले से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि हो सकता है आपको ऐसा लगेगा कि यू नो अगर अरेंज्ड मैरिज है तो यूड बी लाइक अरेंज्ड मैरिज में कितनी बॉन्डिंग हो सकती है, जल्दी कोई कैसे ही जेल कर सकता है। या अगर लव मैरिज है तो मे बी अभी ऑलरेडी आपकी जो स्पाउस की, फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी जो केमिस्ट्री है वो शायद उतनी अच्छी नहीं है जो एक्सेप्शनल माना जाए, राइट। मतलब नॉर्मल केमिस्ट्री है, जैसे नॉर्मल कपल्स होते हैं वैसे ही आप हो। लेकिन शादी के बाद ये बॉन्ड, ये केमिस्ट्री, ये रिलेशनशिप इतना ब्यूटीफुली वंडरफुली ट्रांसफॉर्म होगा। आपका जो बॉन्ड आपके हस्बैंड या आपके वाइफ के साथ जो बॉन्डिंग है उसकी वजह से आपको अपने इन लॉज के फैमिली में भी बहुत रिकग्निशन मिलेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज द काइंड ऑफ केमिस्ट्री दैट यू हैव विथ योर स्पाउस, ठीक है। वो बॉन्डिंग की वजह से आपकी रिकग्निशन और ज़्यादा अच्छी बनेगी, क्योंकि आप अपने स्पाउस के साथ इतने ब्यूटीफुली कनेक्टेड हो, कनेक्शन इतना अच्छा है, इमोशनल बॉन्ड इतना अच्छा है, मेंटल बॉन्ड इतना अच्छा है कि बिकॉज ऑफ दैट कोई भी चीज़ अगर आपको कोई बोले तो उसके पहले वो सोचेगा, बोलने से पहले सोचेगा वो इंसान। एक गाइडेंस कार्ड भी ले लेते हैं इस चीज़ के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो अगेन एक्चुअली ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन ही आए, कैन यू सी दैट।
पहला वाला कार्ड भी ट्रांसफॉर्मेशन है और गाइडेंस कार्ड भी ट्रांसफॉर्मेशन ही आया है। तो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली यहाँ पे यही बोल रहा है कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस जो है, आपका बॉन्ड उसके साथ ट्रांसफॉर्म होने वाला है, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म होगी, आपका पब्लिक रिकग्निशन ट्रांसफॉर्म होगा। इसकी वजह से आपको आपके इन लॉज के घर में और ज़्यादा रिकग्निशन मिलेगा, और ज़्यादा मान और सम्मान मिलेगा, और ज़्यादा अच्छी जगह मिलेगी आपको सबके लाइफ में। और इसके वजह से जो मेन चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में वो इम्पैक्ट होंगे। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ योर बॉन्ड विद योर इन लॉज। ठीक है, अभी हमने ऑलरेडी थोड़ा तो देख ही लिया कि आपके इन लॉज के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रहेगी, जो कि आया कि बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगी, बिकॉज आपकी बॉन्डिंग आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, तो अब क्योंकि फ्यूचर स्पाउस के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग है तो इन लॉज के साथ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। बट इन डेप्थ देखते हैं कि ओवरऑल आपके जो इन लॉज हैं उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रहेगी। सो इनिशियली ग्रुप 1 आपको ऐसी गलत फहमी हो सकती है कि आपके जो इन लॉज हैं वो आपके पीठ पीछे कुछ बोलते हैं और आपके मुंह पे कुछ और बोलते हैं। ये प्लीज़ नोट द वर्ड, ये गलत फहमी है आपकी, ये सच नहीं है। आपको इनिशियली ऐसा लग सकता है, ठीक है, कि आपने एक गलत चॉइस बना ली। आपको ऐसा लग सकता है कि एक एक बेटर चॉइस हो सकती थी, एक हैप्पियर वे हो सकता था, ये सब चीज़ें आपको लगेगी। और आप हो सकता है कि अपने इन लॉज के को अवॉइड करने लगो स्टार्टिंग में। ठीक है, क्योंकि आपको ये इस तरह के डाउट हो सकते हैं। कोई हो सकता है आपका ब्रेन वॉश करे, हो सकता है कोई आपके कान भरे फालतू बातें करके। ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है अब, क्योंकि आपने ये रीडिंग देख ली है। नाउ यू नो कि इनिशियली आपका कोई ब्रेन वॉश कर सकता है, कोई आपको भड़का सकता है आपके इन लॉज के अगेंस्ट, और आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है इनिशियली, तो वो आपको अवॉइड करना है, आपको ऐसा नहीं होने देना है। तो देखते हैं कि अब इनिशियल डेज में तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपके जो इन लॉज हैं वो आपके साथ मतलब आपके पीठ पीछे कुछ और बोल रहे हैं और फेस पे कुछ और बोल रहे हैं। बट देखते हैं क्या सच में ऐसा है, या लॉन्ग टर्म में क्या होगा गोइंग फॉरवर्ड, क्या ऐसा है या नहीं है, या चीज़ें आगे जाके चेंज हो जाएंगी। चीज़ें आगे जाके बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। ये सिर्फ आपको बहुत ही टेम्पररीली, बहुत ही स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि आपको वैसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा जैसे आप हो। बट गोइंग फॉरवर्ड मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको समझ में आएगा कि आपके अगेंस्ट कोई बात नहीं करता, आपके पीठ पीछे कोई बातें नहीं होती हैं। आपके इन लॉज आपके सामने जितने अच्छे हैं आपके पीछे भी उतने ही अच्छे हैं। ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है, आपको इनफैक्ट पता चलेगा कि वो आप पर कितना डिपेंड करते हैं, वो आपको कितना मान सम्मान देते हैं, वो आपको कितना खुश रखना चाहते हैं, और वो आपको कितना इंटेलिजेंट मानते हैं, कितना समझदार मानते हैं, कितना ग्राउंडेड और शांत मानते हैं। ठीक है, आप थोड़े से मस्तीखोर हो सकते हो, थोड़े से मजाक मस्ती हंसी मजाक ये सब बहुत होगा एक्चुअली फैमिली में, एंड यू विल एंजॉय ऑल ऑफ दैट। ठीक है, इनफैक्ट आपको अपने इन लॉज के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा साथ में। इट विल बी लाइक यू आर वर्किंग एज अ टीम टुवर्ड्स समथिंग, टुवर्ड्स बिल्डिंग अ हाउस, टुवर्ड्स मेकिंग अ फैमिली। ठीक है, तो ये इनफैक्ट आपको आगे जाके ये समझ में आएगा कि आपकी ये बहुत ही एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी है कि ऐसे लोग आपकी लाइफ में आए हैं। ओके, आपको ये आपके करियर में सपोर्ट करेंगे, आपके प्रमोशंस में सपोर्ट करेंगे, स्कॉलरशिप में सपोर्ट करेंगे, अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो तो उसमें सपोर्ट करेंगे। अगर आप ये वीडियो देखने वाले अगर कोई मेल हो तो आपके इन लॉज इनफैक्ट हो सकता है आपको, अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसमें भी आपको सपोर्ट करें, या अगर आप कोई दूसरा जॉब ढूंढना चाहते हो शायद उसमें आपको कोई हेल्प मिल जाए। आपके इन लॉज आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं शादी के बाद। और ये चीज़ ऐसी है कि ये एक कोडिपेंडेंसी रहेगी, मतलब आप भी उनको किसी किसी चीज़ में हेल्प करोगे, वो आपको हेल्प करेंगे। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सिनर्जी फॉर्म होगा, बहुत ब्यूटीफुल सा बॉन्डिंग रिलेशनशिप एंड केमिस्ट्री फॉर्म होगी आपके और आपके इन लॉज के बीच में। सिर्फ जो स्टार्टिंग का पार्ट है, शायद पहले 5 महीने या पहले 5 दिन या पहले 5 हफ्ते ऐसे जा सकते हैं जहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाए। इनफैक्ट महीने नहीं है, आई शुड से रैदर फर्स्ट 5 डेज़ या फिर फर्स्ट 5 वीक्स। ठीक है, ये थोड़ी कन्फ्यूजन ऐसा हो सकता है, और ये भी किसी थर्ड पार्टी की वजह से होगा, मतलब कोई ऐसा इंसान जो एक्चुअली तुम्हारे फैमिली का पार्ट भी नहीं है, शायद कोई दूर का रिलेटिव या कोई आस पड़ोस का पर्सन या कोई ऐसा पर्सन जो शायद शादी में आए। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि वो इंसान आपको आपके इन लॉज के अगेंस्ट भड़काए, और पहले 5 दिन या पहले 5 हफ्ते आपको ये कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। बट उसके बाद ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी जब आप खुद ज़्यादा जानने लगोगे अपने इन लॉज को कि वो लोग कितने
शांत इंसान, शांत लोग हैं और कितने मैच्योर लोग हैं, तब ये सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी एंड यू विल स्टार्ट लविंग देम, और बहुत अच्छी बॉन्डिंग एंड केमिस्ट्री आप दोनों की हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या गाइडेंस आपको आया है। सो मोमेंट टू मोमेंट का गाइडेंस आया है अबाउट द बॉन्डिंग दैट यू विल शेयर विथ योर इन लॉज। अब इस गाइडेंस का क्या मतलब है? सो एक चीज़ एक बार में आपको करनी है, स्लोली करनी है। हो सकता है कि बहुत सारा आपको प्रेशर पड़े इनिशियली, जब आपको ये कन्फ्यूजन हो तो आपके लिए ये चीज़ बहुत ओवरवेलमिंग हो जाए कि लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं, मिसअंडरस्टैंड क्यों कर रहे हैं, मैं कैसे हैंडल करूँ ये चीज़ें। तो ये चीज़ आपको एक मेंटल प्रेशर क्रिएट कर सकती है आपके लिए, जिससे आपको बचना है। अगर मेंटल प्रेशर हो रहा है तो एक चीज़ को रिजॉल्व करिए और फिर दूसरी चीज़ हाथ में लीजिए, दूसरी चीज़ रिजॉल्व हो जाए तब तीसरी चीज़ हाथ में लीजिए। मोमेंट टू मोमेंट का ये मतलब है, वन थिंग एट अ टाइम। ठीक है, हर एक चीज़ को एक साथ लेकर बैठकर अगर आप सॉर्ट करने की कोशिश करोगे तो स्ट्रेसफुल हो जाएगा। उसके अलावा आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है कि आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करो और नेगेटिविटी पे फोकस ना करो। ठीक है, अपने आप ही जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और जैसे जैसे आप लोगों को जानने लगोगे वैसे वैसे आपके लिए मैटर क्लियर होता जाएगा और आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपके जो इन लॉज हैं वो वैसे नहीं हैं जैसे आपने इनिशियली परसीव किया था। ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ योर फाइनेंशियल स्टेटस। ओके, तो देखते हैं कि शादी के बाद आपके फाइनेंशियल स्टेटस में क्या चेंजेस आएंगे। फाइनेंशियल स्टेटस कितना चेंज हो जाएगा, लेट्स चेक दैट आउट। वाइस काउंसलर, ओके, सो ग्रुप 1, शादी के बाद आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। बट इसमें ऐसा है ना कि फाइनेंसिस तो आपके ऑलरेडी, सी इफ़ यू कैन सी देयर आर 2 कीज़ हियर, 2 कीज़। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटस से ज़्यादा यहाँ पे ये चीज़ आई है कि आपके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि फाइनेंसिस को संभालना, फाइनेंसिस को मैनेज करना और कहाँ पे कितना खर्च करना है, कैसा बजटिंग करनी है या कौन सी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ कितना पैसा लगाना है, ये सारी चीज़ों का डिसीजन आपको दिया जाएगा बनाने को। मतलब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी क्योंकि आप चाहते हो। दिस विल बी लाइक एन एडवांटेज टू यू, मतलब आपको दे दिया जाएगा ये चीज़ का कि ठीक है, यू डिसाइड कि हमारा फाइनेंसिस कैसे चलेगा, हमारे फाइनेंशियल गोल्स क्या होने चाहिए, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस जो है उसको हम कैसे बरकरार रखें और आगे क्या क्या करें। ठीक है, सो एक घर की चाबी थमा देने वाली जो बात होती है ना, दैट विल बी इट। एंड ऐसा क्यों किया जाएगा? तो ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि आपको ऐसा एक ऐसे इंसान की तरह देखा जाएगा अपनी फैमिली में, अपने इन लॉज के द्वारा, कि आप फाइनेंशियली काफ़ी समझदार हो, फाइनेंशियल एजुकेशन काफ़ी अच्छी है, या फिर आपको पैसों की काफ़ी समझ है, या फिर ये हो सकता है कि उनको ऐसा लगे कि आप घर को बहुत अच्छे से चलाना जानते हो। ठीक है, कहाँ पे लग्जरी चाहिए, कहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है लग्जरी की, कहाँ पे हम ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, या कहाँ पे हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। ओके, सो ये चीज़ के लिए आपको केपेबल माना जाएगा और इसलिए आप पे ये डिसीजन छोड़ा जाएगा कि आप डिसाइड करो कि फाइनेंशियल स्टेटस जो हमारा है वो कैसे बरकरार रहे और हम कैसे उस चीज़ को मैनेज करें। ठीक है, और ये चीज़ कम्प्लीटली पूरी तरह से आपके हाथ में दी जाएगी। ठीक है, इस चीज़ के बाद आप काफ़ी इसमें रिसर्च भी करोगे कि और फाइनेंसिस को कैसे ग्रो किया जा सकता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए क्या करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सब चीज़ों में आप काफ़ी रिसर्च करोगे और काफ़ी ग्रो होगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें ना, मतलब आपके ऊपर ऐसे आंख बंद करके भरोसा कर लिया जाएगा आपके ऊपर, आपके इन लॉज के द्वारा। ठीक है, मतलब आपके जो इन लॉज हैं पूरी तरह से आप जो बोलोगे, जो डिसाइड करोगे उसको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। आपके हाथ में रहेगा डिसीजन कि इतने पैसे हैं हमारे पास अगर बैंक में, तो इसमें से ये इन पैसों का क्या करना है, कितनी सेविंग्स करनी है, और कहाँ घर खरीदना है, कहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, कहाँ क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है, क्या करना है। सो बेसिकली मैं एक बहुत ही वेग आइडिया दे रही हूँ। ये इस तरह का भी हो सकता है कि घर में ग्रोसरी कितने की आएगी और कपड़े कितने के ख़रीदे जाएंगे, और मेड्स को, सर्वेंट्स को कितना पैसा दिया जाएगा, हेल्पर्स को कितने हेल्पर्स लगेंगे,
किसको कितना सैलरी दिया जाएगा, राइट, कितनी सेविंग्स हम करेंगे हर महीने और कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीज़ों का प्लानिंग जो है ना वो आपको दिया जाएगा कि आप करो, ठीक है। सो बेसिकली आपके पास काफ़ी पावर आएगी फाइनेंशियली आफ्टर यू गेट मैरिड, क्योंकि ये सारा का सारा जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में रहेगा। तो आप काफ़ी पावरफुल फील करोगे, बट एट द सेम टाइम आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल भी फील करोगे, क्योंकि आफ्टर ऑल आपके शोल्डर्स पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ये ड्यूटी है। इसके लिए आप अपने आप को काफ़ी एजुकेट करोगे और काफ़ी सीखोगे इसके बारे में कि मनी मैनेजमेंट कैसे होता है घर के लिए, ठीक है। फॉर हाउस कैसे मनी मैनेजमेंट किया जाता है, आपके ऊपर काफ़ी रिलायंस रहेगा आपके इन लॉज के तरफ से, काफ़ी आप पे भरोसा करेंगे, ट्रस्ट करेंगे वो लोग। पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, तो आपके लिए गाइडेंस आया पॉसिबिलिटीज़ का, मतलब कि आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं फाइनेंशियली ग्रो करने की आफ्टर यू गेट मैरिड, ठीक है। हो सकता है आप कुछ नया स्टार्ट भी करो शादी के बाद। अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में अभी हो, बिना शादी के पहले जॉब में हो, या बिजनेस है या सर्विस प्रोवाइडर हो किसी भी तरह से, या अगर नहीं अर्न कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो शादी के बाद आप अर्निंग शुरू करोगे। एंड दैट अर्निंग कैन बी इन एनी फॉर्म दैट यू लाइक। आप जॉब कर सकते हो, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप अपना कोई नया वेंचर शुरू कर सकते हो, आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, आप ट्रैवलिंग के थ्रू कर सकते हो, यू नो। सो अलग अलग तरीके, वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से मनी मेकिंग करना चाहते हो। बट आपका फाइनेंशियल स्टेटस फॉर श्योर बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा जब आपकी शादी हो जाएगी। बहुत लॉन्ग टर्म डिसाइड करने लगोगे, बहुत दूर के डिसीजंस लोगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाओगे, काफ़ी ट्रैवल भी करोगे, आप ट्रैवल प्लान भी करोगे, और ये सारी प्लानिंग्स जो है वो आप खुद करोगे शादी के बाद अपनी फैमिली के लिए, कि कहाँ वेकेशन प्लान करना है, ट्रिप पे जाना है, कब नहीं जाना है, घर कहाँ खरीदना है, घर के अंदर कितना सामान लाना है, किस तरह का डेकोरेशन चाहिए नहीं चाहिए, सारी की सारी जो कमांड है वो आपके हाथ में रहेगी। ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ विल यू बी वर्किंग प्रोफेशनल और नॉट। ये स्पेसिफिकली जो मैंने कहा था इस फीमेल्स के लिए है, जो फीमेल्स ये वीडियो देख रही हैं उनके लिए है कि आप शादी के बाद जॉब करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। तो ये डोंट वरी, ये मतलब हार्डली कुछ मिनट्स का ही है, तो जो मेल्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको डबल टैप करके स्किप करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ यू वांट यू कैन डू दैट, नो डाउट। इसके लिए क्योंकि मैं सिर्फ एक ही कार्ड निकालने वाली हूँ कि क्या आप शादी के बाद जॉब करोगे या नहीं। सो ग्रुप 1 आप में से ज़्यादातर लड़कियाँ जो ये वीडियो देख रही हैं, येस यू विल बी वर्किंग आफ्टर योर मैरिज, यू विल बी अर्निंग। नाउ दिस इज़ अ वर्किंग प्रोफेशनल जॉब है, या यू नो एक लाइक एम्प्लॉयमेंट है, या खुद एक एम्प्लॉयर हो, दैट इज़ लाइक दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसा डिसीजन लेते हो, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि आप, हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग ना मल्टीपल चीज़ें करेंगे। आप घर भी हैंडल कर लोगे, आप एक शायद पार्ट टाइम जॉब भी करोगे, एक फुल टाइम बिजनेस भी शुरू कर दोगे, इस तरह से कुछ हो सकता है, ठीक है। एंड दिस विल कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू, बट द आंसर इज़ येस। विल यू बी वर्किंग आफ्टर यू गेट मैरिड? द गर्ल्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, शादी के बाद क्या आप अर्न करोगे, पैसा अर्न करोगे? येस, यू विल बी अर्निंग मनी आफ्टर यू गेट मैरिड, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ हु विल बी इन कंट्रोल और इन चार्ज ऑफ द मैरिज, या फिर रिलेशनशिप में आपकी ज़्यादा चलेगी या आपके स्पाउस की ज़्यादा चलेगी। लेट्स चेक दैट आउट। आपकी ज़्यादा चलने वाली है फॉर श्योर। वैसे भी मैंने अभी जो जितनी भी रीडिंग दी, जितना भी बताया उससे क्लियर हो चुका है ऑलरेडी, दैट यू विल बी द वन हु विल हैव एन अपर हैंड इन द रिलेशनशिप, बिकॉज यू आर पैशनेट, यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर कैरिस्मेटिक। पैशनेट हो, कॉन्फिडेंट हो, इसका तो मीनिंग पता ही है। कैरिस्मेटिक मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसा ऑरा जहाँ पे लोग खींचे चले आते हैं, जहाँ लोगों को ऑलरेडी आपको रिस्पेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करते हैं। आप रेस्टलेस हो, मतलब कि बहुत काम करना है आपको, बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं, बहुत एक्टिव हो, यू नो बहुत इमीडिएटली एक्शंस लेते हो, फास्ट डिसीजन मेकर हो, बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हो कि ये करे तो क्या होगा, वो अरे वो नहीं किया लेकिन ये वो, ऐसा कुछ नहीं। बहुत ही क्विकली डिसीजन लेते हो और एक्शंस भी बहुत फटाफट लेते हो, सिर्फ सोचते, सिर्फ प्लानिंग नहीं करते
चाहते, आप एग्जीक्यूशन में भी बिलीव करते हो और इंस्टिंक्ट्स को बहुत फॉलो करते हो। आप फोकस्ड हो, ये काम करना है, एक मछली की आंख की तरह, एक लेज़र फोकस है आपका, ये काम करना है, बस यहाँ पे फोकस्ड रहोगे आप, ठीक है। और रिलेशनशिप में आप काफ़ी पैशनेट हो, तो आपको पता है कि किसी को कैसे समझाना है, किसी से कैसे बात करनी है, अगर कोई इशू हो गया है, कोई मैटर हो गया है प्रॉब्लमैटिक, तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, इन सब चीज़ों की समझ आपको बहुत है, आप बहुत समझदार हो। एट द सेम टाइम आप एक्शन टेकर हो, रिस्क टेकर भी हो। इसीलिए आपकी मैरिज में जो ज़्यादा कंट्रोलिंग इंसान रहेगा, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, नॉट इन अ नार्सिसिस्टिक सेंस, बट इन अ पॉजिटिव सेंस, इन अ रिस्पॉन्सिबल सेंस, जो ज़्यादा कंट्रोल लेकर चल सकता है मैरिज को, वो हो आप अपने लाइफ में। सो बेसिकली इन अ लेमैन टर्म, या फिर जैसे लोकली हम जैसे बात करते हैं, अगर मैं वैसे बोलूँ तो आपकी ज़्यादा चलेगी शादी के बाद। ओके, सो दैट वाज अबाउट योर रीडिंग ग्रुप 1। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 1111 या फिर 111 टाइप कर सकते हो। मेरे साथ अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाने के लिए स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड ऐसी और बहुत सारी रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आई सी यू इन some other video on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye. हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये पिक्चर चूज़ किया था, या फिर इनमें से कोई आपके डेट ऑफ बर्थ या फिर नेम इनिशियल है, तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग, दिस इज़ ग्रुप 2। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग, योर लाइफ आफ्टर योर मैरिज। सो लेट्स चेक आउट फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी आफ्टर योर मैरिज। After your marriage, how has your personality changed? Okay, so the first thing that I want to mention here, group 2, is आपके जो भी अभी फ्लॉज हैं, जिनमें से आप सबसे ज़्यादा परेशान जिन चीज़ों से होते हो, वो ये है कि आप डिसीजन लेने या एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हो। मतलब आपको हो सकता है कि डिले होते हैं आपके लाइफ में। अगर आपने सोचा है कि मुझे ये काम करना है, तो या तो आप बहुत ज़्यादा उसको पोस्टपोन कर देते हो, या फिर फॉर सम रीज़न चीज़ों का या रिज़ल्ट्स का आने में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। कुछ ना कुछ ऐसा बीच में आ जाता है जिसकी वजह से डिले होता है, ठीक है। एंड यू हेट दैट अबाउट योर लाइफ राइट नाउ। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसमें ये होता है कि आपको एक इल्यूजन हो जाता है एंट्रैपमेंट का। आपको लगता है कि आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, आप आगे काम कर ही नहीं पा रहे हो। कोई ना कोई ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से आप स्टक हो, आप बैठ जाते हो सोफे पे कुछ प्लान बना के, एंड देन यू आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट इट बिकॉज यू आर नॉट एबल टू लीव द काउच एंड गो अहेड। आपको लगता है कोई फोर्स है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, ठीक है। एक्चुअली वो सिर्फ एक इल्यूजन है। यू आर नॉट रियली एंट्रैप्ड इनटू एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। वो सिर्फ आपका इल्यूजन है। आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका ये जो लैक ऑफ बीइंग एक्शनेबल और लैक ऑफ टेकिंग एक्शंस जो हैं, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आप चीज़ों को पोस्टपोन करना बंद कर दोगे, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस, शादी के बाद आपकी पर्सनैलिटी में सबसे बड़ा जो चेंज आने वाला है वो ये है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाने वाले हो एज अ पर्सन। यू विल नॉट फील हेल्पलेस एनी मोर, यू विल नॉट प्रोक्रेस्टिनेट थिंग्स एनी मोर। आप इनफैक्ट आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे, बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे, एंड आप एक्शंस भी लोगे। जिन चीज़ों पे खास करके आपको अभी, मतलब शादी से पहले एक्शंस लेने में डर लगता था कि मैं ये चीज़ करूँ या नहीं करूँ, क्या होगा आगे, रेपरकशंस और रिजल्ट्स के बारे में सोच के डर लगता था, वो सारे एक्शंस भी आप ले पाओगे। आपकी पर्सनैलिटी में इतना पॉजिटिव चेंज आएगा, ऑल बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस दैट यू विल गेन आफ्टर योर मैरिज, ठीक है। कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगोगे अपने लाइफ के बारे में, और जो भी एक्शंस आप लेना चाहते हो, जो भी प्लानिंग्स आपने बनाई है, उन सबको एग्जीक्यूट भी करोगे। सो यू विल बी लाइक वेरी प्रोएक्टिव अबाउट टेकिंग एक्शंस एंड टेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग योर प्लान्स, ओके।
दूसरी चीज़ आपके पर्सनालिटी में जो चेंज आएगा वो ये है कि आप बहुत सारी चीज़ों का ना आपको बंधा हुआ फील होता है। आपको लगता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों में रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप ये नहीं कर सकते, आप वहाँ नहीं जा सकते, आप ये नहीं पहन सकते। बेसिकली अपने मन की चीज़ों को पूरा करने में आपको बहुत टाइम लगता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि बहुत रेजिस्टेंस है क्योंकि आपको शायद परमिशंस नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि लोगों ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस डाल के रखे हैं आपके ऊपर, विच ऑब्वियसली यू हेट। और ये चीज़ आपकी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही मतलब एक क्या बोलते हैं, एक डार्क पार्ट है जो आप रिमूव करना चाहते हो। बट शादी के बाद ये चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। जो भी रिस्ट्रिक्शंस आपको लगता है अभी है आप नहीं कर पाते ये काम, वो काम आप शादी के बाद बहुत आराम से करोगे, खुद से डिसाइड भी कर लोगे, खुद से वो डिसीजन ले भी लोगे और उस पर एक्शन भी ले लोगे। ठीक है, तो आप बहुत एम्पावर्ड फील करोगे। आपकी पर्सनैलिटी का ये सबसे बड़ा चेंज होगा आफ्टर मैरिज। ठीक है, और क्या क्या चेंजेस आएंगे पर्सनैलिटी में, लेट्स चेक दैट आउट एज वेल। सो आप उसके बाद शादी के बाद ना बहुत सारे लोगों को एडवाइस देने लगोगे, बहुत सारे लोग आपकी बात सुनने लगेंगे। जब आप बात करोगे ना तो लोग आपको सुनेंगे, आपको फोकस से, ध्यान से, आपकी बातों का वैल्यू भी होगा, इंपॉर्टेंस भी मिलेगा, और आपके पास इनफैक्ट लोग गाइडेंस एंड सजेशंस के लिए आएंगे आफ्टर मैरिज। ओके, इनफैक्ट आप इतने रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे शादी के बाद, विच मोस्ट ऑफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो शादी के पहले आपको ऐसा लगता है कि आप उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं हो जितना आपको होना चाहिए। बट शादी के बाद आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी क्योंकि उसके बाद आप बहुत रिस्पॉन्सिबल भी हो जाओगे, बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो जाओगे, और उसके अलावा आप लोगों को भी गाइडेंस देने लगोगे, एडवाइस देने लगोगे, सजेशंस देने लगोगे कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम ये मत करो, क्योंकि आप इतने वाइज, इतनी विजडम आ जाएगी आपके अंदर। वाइज काउंसलर का कार्ड आया, आप में इतनी विजडम आ जाएगी। उसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा चेंज ये आएगा कि आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देने लगोगे। लग्जरी और ब्रांड्स और इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस आ जाएगी आपको। शायद आपको अभी ना हो ये अवेयरनेस शादी के पहले, या अगर है भी तो शादी के बाद आपको और ज़्यादा अवेयरनेस आएगी। अपने आप को पॉलिश करके कैसे प्रेजेंट करना है, अपने ऊपर बहुत ध्यान देने लगोगे, अपने ऊपर बहुत स्पेंड भी करने लगोगे। तो ये आपकी पर्सनालिटी में बहुत अलग से झलक के आएगा, लोग भी नोटिस करेंगे। सो आपको ब्रांड्स और पॉश जगह पे जाना, हाई क्वालिटी चीज़ें यूज़ करना, लग्जरी चीज़ें यूज़ करना, इनका बहुत शौक भी होगा और आप करने भी लगोगे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम गाइडेंस देखें तो टोटलिटी का गाइडेंस आया है। सो बेसिकली आपके लिए गाइडेंस ये आया है, जो आया है वो ये बोल रहा है कि आपको एक एक बिगर पिक्चर देखना है। शादी के बाद जो ये चीज़ें आपके लाइफ में आएंगी, विच इज़ लाइक लग्जरी, पॉश चीज़ों को देखना, हाई क्वालिटीज़ चीज़ों को यूज़ करना और डिसीजंस लेना, खुद से एक्शन लेना, एक्शन ओरिएंटेड बनना, इन सब चीज़ों की वजह से आप अपने आप को बहुत कंप्लीट फील करोगे। लेकिन आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि दिस इज़ नॉट जस्ट दैट इज़ देयर इन लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी इक्वली इंपॉर्टेंस रखती है, जैसे कि मेंटल वेलबींग, इमोशनल कनेक्शन, बॉन्डिंग विद पीपल। इन सब चीज़ों को जब आप मिलाओगे तभी आप एक्चुअली फील करोगे कि आप टोटली कंप्लीट हो चुके हो, आपकी लाइफ पूरी तरह से टोटल है, कंप्लीशन में है। ओके, सो टोटलिटी का कार्ड आया है, ये आपको ये बता रहा है कि आपको जो भी चीज़ें, जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं शादी के बाद, जो भी एक इतना बड़ा चेंज आया है आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनैलिटी में, उस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए ये भी याद रखना है कि जो बाकी चीज़ें हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, तभी आपके लाइफ में टोटलिटी आएगी। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक फॉर योर रीडिंग, विच इज़ योर बॉन्ड विथ योर स्पाउस। मतलब शादी के बाद आपके स्पाउस के साथ आपकी कितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी, आपका कितना अच्छा रिलेशन होगा आपके स्पाउस के साथ। द ड्रीमर, सो आपके स्पाउस के साथ आपका ऐसा रिलेशन होने वाला है जैसा आपने हमेशा से विश किया है। आप जिस तरह का स्पाउस चाहते हो आपको वैसा ही स्पाउस मिलेगा, और उनके साथ आपकी वैसी ही केमिस्ट्री और बॉन्डिंग होगी जैसा आपने ड्रीम किया है, जैसा आप चाहते हो। नाउ दिस इज़ बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिव थिंकर हो, अगर आप ओवर थिंकर हो और आप नेगेटिव सोचते हो तो वो चीज़ आपकी सही हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके स्पाउस के साथ आपका बॉन्डिंग अच्छा नहीं हुआ तो, अगर आपके स्पाउस के साथ आपकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं हुई तो, अगर आप दोनों बहुत ज़्यादा ही ऑपोजिट हुए तो, अगर इस तरह के नेगेटिव ख्याल आपके बारे में, आपके मन में ज़्यादा आते हैं तो वो सच हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हो, यानी कि सकारात्मक हो, अगर आप पॉजिटिव सोचते हो कि
अगर मेरे हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री हो गई तो, अगर मेरा हस्बैंड मुझे बहुत केयर करे तो, या अगर मेरी वाइफ मेरा बहुत केयर करे, या अगर हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाएँ, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, तो इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें अगर आप सोचते हो तो वो सच हो जाएगा आपके लिए। बेसिकली द ड्रीमर का कार्ड आया है विच सेज दैट यू आर ओपन टू वट एवर कम्स टू इन टू योर लाइफ। ठीक है, आप एक ओपन हार्टेडली जो भी आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो इन दैट केस यू हैव द पावर टू मैनिफेस्ट योर थाट्स इन टू योर लाइफ। और आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, वो सच होंगे अबाउट द बॉन्ड विच यू विल हैव विथ योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, शादी के बाद आपकी बॉन्डिंग वैसी होगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। तो ये एक नयापन होगा, एक नया स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, और जो फियर्स हैं आपकी लाइफ में, प्लीज़ पुश देम असाइड, जो भी फियर्स है, क्योंकि वो फियर्स भी सच हो सकते हैं। ठीक है, सो डरो मत, नेगेटिव चीज़ों को अपने मन में मत लाओ, सिर्फ पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव इमेजिन करो, स्पेशली अबाउट द बॉन्ड दैट यू विल शेयर विथ योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, आफ्टर योर मैरिज जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना अच्छा बॉन्ड होगा आपका आपके स्पाउस के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ और देखते हैं कि और क्या बताना चाहते हैं कार्ड्स हमें आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी बॉन्डिंग के बारे में, विच विल स्पेशली बी आफ्टर योर मैरिज। तो रिन्यूअल का कार्ड है। रिन्यूअल मतलब आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, मतलब शादी के बाद आपका उनके साथ जो कनेक्शन होगा, यू विल फील लाइक यू ऑल्सो मेट देम बिफोर इन सम पास्ट लाइफ, इन सम प्रीवियस लाइफ। ठीक है, एक दिस इज़ लाइक कोई पुराना रिश्ता, कोई बहुत पुराना पहले से पास्ट लाइफ कनेक्शन है, शायद ऐसा आपको लगेगा कि आप पहले भी इस इंसान के साथ एक लाइफ टाइम जी चुके हो, तो आप बहुत ज़्यादा बॉन्ड कनेक्ट कर पाओगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन आप इस्टेब्लिश कर पाओगे। इनफैक्ट दिस इज़ नॉट इवन अबाउट इस्टेब्लिशिंग अ कनेक्शन, आप शादी के बाद आपको ऐसा लगेगा कि देर इज़ ऑलरेडी अ कनेक्शन, आपको इस्टेब्लिश भी नहीं करना पड़ेगा। कनेक्शन बहुत, कंपैशन बहुत होगा, फॉरगिवनेस होगा, अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो आप बहुत आराम से अपने स्पाउस को माफ़ भी कर दोगे, आपके स्पाउस आपको भी आपकी गलतियों के लिए बहुत आराम से माफ़ कर देंगे। तो वहाँ एक बहुत ज़्यादा ऐसा खींचातानी वाली चीज़ नहीं होगी, आप दोनों इनफैक्ट एक दूसरे के साथ बहुत मेच्योरली बिहेव करोगे, इवन इफ़ यू आर जस्ट मैरिड। ठीक है, तो एक न्यू डायरेक्शन मिलेगा आपको, एक नई अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको, इवन आपसे बहुत कुछ आपके स्पाउस भी सीखेंगे। ठीक है, लाइफ के पर्पस पे भी बहुत क्लैरिटी मिलेगी। आप में से ग्रुप 2 बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा कि आप अपने स्पाउस के साथ मिलकर कोई मिशन शुरू करो। नाउ दिस मिशन कैन बी एनीथिंग, दिस कैन बी अबाउट ओपनिंग एन NGO जहाँ पे आप लोगों को हेल्प करो, या फिर कोई चैरिटी आप करो, या फिर कोई बिजनेस वेंचर स्टार्ट करो, कोई शॉप स्टार्ट करो, कोई सर्विस साथ में स्टार्ट करो, कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, कैफ़े हो सकता है, आइसक्रीम पार्लर्स, एनीथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसा होगा जो आप दोनों साथ में मिल के शुरू करोगे, आप और आपके स्पाउस। ठीक है, सो येस, दिस इज़ द काइंड ऑफ बॉन्ड दैट यू विल हैव विथ योर स्पाउस। वन ऑफ अ काइंड मतलब बहुत ही स्पेशल बॉन्ड होगा, बहुत ही इंस्टेंटली होगा वो बॉन्ड, जो कनेक्शन होगा ना बहुत ही तुरंत इस्टेब्लिश हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हाँ शादी के बहुत टाइम हो गया उसके बाद अब जाके एक अंडरस्टैंडिंग आई है, ऐसा नहीं होगा। शादी के होते ही तुरंत ही आपको एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग आपको समझ में आएगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। और उसके अलावा ट्रैवलिंग का कार्ड आया है आपके लिए। तो ट्रैवलिंग ये बताता है कि अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ अपने लाइफ पर्पस को समझना चाहते हो, क्या है आपका लाइफ पर्पस आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, देन इन दैट केस यू मे नीड टू टेक अ लॉट ऑफ ट्रिप्स टुगेदर। किसी ऐसी जगह पे आप ट्रैवल करोगे, शायद कोई स्पिरिचुअल जगह पे ट्रैवल करोगे, जहाँ पे आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि आप जो हो आपके फ्यूचर स्पाउस से क्यों मिले हो, आपकी शादी इस पर्टिकुलर इंसान से एग्जैक्टली क्यों हुई है, आपका क्या पर्पस है लाइफ का, आप इस लाइफ में क्यों आए हो। ये सारी चीज़ें आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कहीं ट्रैवल करके पता चलेगी। दैट कैन बी अ रिलीजियस प्लेस, दैट कैन बी अ स्पिरिचुअल प्लेस, दैट कैन जस्ट बी एनी प्लेस वेयर यू विल गो फॉर अ काइंड ऑफ मे बी जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग, कि जस्ट एक वेकेशन लेना है, यहाँ पे जाना है। ठीक है, दिस प्लेस कैन बी समवेयर इन लाइक टूवर्ड्स नॉर्थ में हो सकता है, या फिर टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, हो सकता है कि ये आप जहाँ पे रहते हो उससे बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर। ऐसी कोई ट्रिप आप लोगे साथ में आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ में, शादी के बाद लोगे, and there you will understand the purpose of your life together. Okay, now coming to the next part of the reading, which is आपका आपके in-laws के साथ कैसा bonding रहेगा
आफ्टर मैरिज, शादी के बाद आपका बॉन्ड, आपका कनेक्शन, आपका रिलेशनशिप आपके इन लॉज के साथ कैसा रहेगा। ग्रुप 2, लेट्स चेक दैट आउट। ओके, आपका जो बॉन्ड है आपके इन लॉज में से सबसे अच्छा रहेगा उनमें से कोई बुज़ुर्ग है उनके साथ, मतलब आपके इन लॉज में से जो सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग इंसान है आपका उनके साथ सबसे अच्छा रिलेशन रहेगा, ठीक है। इनफैक्ट शादी के बाद यू विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ दैट एल्डरली पर्सन अ लॉट। वो कोई भी हो सकते हैं, वो आपके मॉम इन लॉ हो सकते हैं, आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ के दादा दादी हो सकते हैं। कोई ऐसा बुज़ुर्ग इंसान जो फैमिली में है, सबसे ज़्यादा आप उनकी केयर करोगे, सबसे ज़्यादा आप उनके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करोगे। इनफैक्ट इनिशियली तो उल्टा ही होगा, स्टार्टिंग में तो ऐसा हो सकता है कि आप बिल्कुल भी समझ ना पाओ उस इंसान को, और हो सकता है वो इंसान आपको बिल्कुल पसंद ना करे, लेकिन धीरे धीरे सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड है ना वो आपका उन्हीं के साथ इस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। और आपके जाने के बाद, मतलब फैमिली में जब आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, उसके बाद वो जो पर्सन है उनकी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। यू विल बी लाइक अ लकी चार्म फॉर दिस पर्सन, फॉर दिस एल्डरली पर्सन। आपके इन लॉज के साइड पे आप देखो कौन है जो बहुत ही बूढ़ा है, जो हो सकता है बहुत ज़्यादा काम करता है। नाउ अगेन आई वांट टू मेंशन अनदर थिंग, मैंने एल्डरली पर्सन बोला है तो येस, फॉर मोस्ट ऑफ़ यू ये एक एल्डरली पर्सन है, लेकिन आप में से कई लोग ऐसे हैं जो जिनके लिए सिर्फ ये एज नहीं है, दिस इज़ एक्चुअली समबडी हु वर्क्स अ लॉट इन द फैमिली। बहुत ज़्यादा काम करता है, सबसे ज़्यादा काम फिज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा करता है। अब ये हो सकते हैं आपके मदर इन लॉ हो सकते हैं, आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं, आपके सिस्टर इन लॉ कोई भी हो सकता है, या ब्रदर इन लॉ कोई भी हो सकता है, जो सबसे ज़्यादा फिज़िकली काम करता है और घर में, ठीक है। उनके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी, और आपके जाने के बाद उनका जो फिज़िकल लेबर है या जो बहुत ज़्यादा टायरसम वर्क है वो आप खुद ले लोगे, या फिर एटलीस्ट शेयर करोगे, उनको बहुत हेल्प करोगे काम में, ठीक है। तो उनके जो हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हैं उसमें भी आप उनको बहुत हेल्प करोगे। उनके जो फिज़िकल वर्क है जिसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा थके हुए फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं, उसमें आप उनको बहुत हेल्प करोगे। आप पूरे वर्क को और लाइफ को बैलेंस करने में हेल्प करोगे, ठीक है। तो यस, दैट इज़ व्हाट इट इज़। एक और कार्ड इस चीज़ के लिए लेते हैं कि आपकी बॉन्डिंग आपके इन लॉज के साथ कैसी रहेगी आफ्टर मैरिज। सो यस, ठीक है। तो एक ऐसी चीज़ है ये अगेन मेरे को लगता है कोई आपके इन लॉज में के साइड में से कोई ऐसा हो सकता है पर्सन जो बहुत बीमार है बहुत टाइम से, हो सकता है वो ओल्ड हो सकता है वो यंग हो, दैट डज़ नॉट मैटर, बट बहुत लंबे टाइम से शायद बीमार है कोई। तो आपको सबसे ज़्यादा उनकी केयर करनी है, उनको उनका ध्यान रखना है। यू हैव टू बी देयर फॉर देम, उनके लिए उनका हेल्प करना, उनके लिए काम कर लेना, ठीक है, इस तरह का। और उनसे इस्टेब्लिश करना है आपको सबसे अच्छा अपना बॉन्ड, क्योंकि उस चीज़ से आपका मून बहुत स्ट्रॉन्ग होगा यहाँ पे। ऐसा करने से आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह बना पाओगे अपने इन लॉज के लिए, ठीक है, उनके घर में, उनके इनफैक्ट इन देयर हार्ट्स यू विल बी एबल टू हैव दैट प्रोफाउंड लव, ओके, गेट दैट प्रोफाउंड लव। अगर आप ये चीज़ कर सको, जो इंसान वहाँ पे या तो बहुत लंबे टाइम से बीमार है, या फिर बुज़ुर्ग है, या फिर थका हुआ है, या फिर somebody who is not keeping well, maybe somebody who is वर्किंग अ लॉट और थक जाते हैं काम कर करके, तो उस इंसान के साथ आपको अपना सबसे ज़्यादा बॉन्ड क्रिएट करना है, एंड एट द सेम टाइम आपको उनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, उनकी हेल्प करनी है, काम में हेल्प करनी है, उनको सपोर्ट करना है, उनका काम शेयर करना है साथ में। ये मुझे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के लिए कोई ओल्ड पर्सनैलिटी ही आ रही है, ज़्यादातर लोगों के लिए, ठीक है। दिस इज़ समबडी हु इज़ वेरी ओल्ड एंड सी अगेन ओल्ड। सो एज आई वॉज सेइंग, ग्रुप 2 ये कोई ओल्ड पर्सन है आपके इन लॉज के साइड पे, ठीक है, हु रियली नीड्स योर हेल्प, हु रियली नीड्स योर सपोर्ट, उनके हेल्थ कंडीशन के लिए, उनके वर्क कंडीशन के लिए, ओवरऑल एक्सपीरियंस जो उनका ओवरऑल लाइफ है, इमोशनल बॉन्डिंग, मेंटल बॉन्डिंग, जो भी कुछ है, उन सब चीज़ों के लिए बेसिकली उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना है, उनके साथ बैठ के आपको बहुत सारी बातें करनी है, उनके साथ बैठकर उनकी स्टोरीज़ आपको सुननी है। ये सारे जो है ना आप अगर करोगे तो आपका सबसे ब्यूटीफुल बॉन्ड आपके सारे इन लॉज के साथ बन सकेगा।
ठीक है। सो दैट वॉज अबाउट द बॉन्डिंग विद योर इन लॉज। अब देखते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में हमें क्या पता चल सकता है कार्ड्स के थ्रू। ग्रुप 2 आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा शादी के बाद। ओके सो आपकी शादी के बाद ग्रुप 2 काफ़ी चांसेस हैं कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, जो फाइनेंशियल जो नेटवर्थ है, इफ़ आई कैन से दैट, वो डबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपके पास अभी जो भी फाइनेंशियल स्टेटस अभी आपका है उससे 2 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, बट इसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डिसीजंस लेना सीखें, बहुत ही एप्ट डिसीजंस। जैसे कि मैंने इनिशियली बताया था, आप हो सकता है डिसीजन लेने में अभी थोड़े से कतराते हैं, थोड़ा सा आपको हेजिटेंट फील होता है, हेजिटेशन होता है। वो चीज़ आपको ओवरकम करनी है, आपको डिसीजन लेना सीखना पड़ेगा और अच्छे डिसीजंस लेना सीखने पड़ेंगे। तो ये क्योंकि ये चीज़ आपसे एक्सपेक्ट की जाएगी शादी के बाद इन लॉज की तरफ से, और ओवरऑल भी आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे लाइफ में जो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटस को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, सो इसीलिए आपकी फाइनेंशियल स्टेटस वैसे तो बहुत अच्छी हो जाएगी, वंडरफुल हो जाएगी शादी के बाद और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन ज़रूर आई है, विच इज़ टू बी एबल टू टेक करेक्ट डिसीजंस। ठीक है, फॉलो योर हार्ट रैदर दैन ट्राइंग टू मेक अदर्स हैप्पी। जब फिनेंसेस की बात आती है ना, तब अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसको पहले रखो, ना कि दूसरों को खुश करने में लगो। ठीक है, आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, आपको जो सही लगता है उस चीज़ से, उस तरह से आप आगे बढ़ो, वो चीज़ आप पहले अकम्प्लिश करो, ना कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में रहो, क्योंकि अगर वो करोगे तो फिर यहाँ पर डिलेमा आएगा, कन्फ्यूजन आएगा, डिले भी आएगा। ठीक है, सो प्रिटेंडिंग देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रॉब्लम है, गो एंड सॉर्ट इट आउट, टॉक टू पीपल, बातचीत करो, डिस्कस करो और सॉर्ट आउट करो। ठीक है, प्रिटेंड मत करो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मुझे पता है मैं कर लूँगी या कर लूँगा, मत करो। दूसरी चीज़, ओवर एनालाइजिंग बंद कर दो किसी सिचुएशन को, कि ओवर एनालाइज करते हैं क्या होगा आगे, क्या अगर ये किया तो क्या होगा, वो किया तो क्या होगा। डोंट डू ऑल ऑफ दैट बिकॉज दैट विल सेट यू बैक। ओवर थिंकिंग मत करो, आप डिसीजंस आप ले पाओगे, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट डूइंग इट इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, उसके अलावा क्या आ रहा है फाइनेंशियल कंडीशन में, काफ़ी स्टेबिलिटी आएगी आपके फाइनेंसेस में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज पैसा आया कल उड़ गया, या आज कम आया और कल कहीं पे खर्च कर दिया, नथिंग लाइक दैट। ठीक है, काफ़ी स्टेबिलिटी आएगी आपके फाइनेंसेस में, आपके फाइनेंशियल कंडीशन में। इनफैक्ट आप काफ़ी अच्छे डिसीजंस लेने लगोगे, स्पेशली अबाउट योर फाइनेंसेस। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों में तो जैसे मैंने बोला, शादी के बाद आप काफ़ी अच्छे डिसीजंस भी लेने लगोगे और दूसरों को भी अच्छे गाइडेंस देने लगोगे। ठीक है, बट बावजूद उसके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे आई है वो ये है कि यू विल बी एबल टू टेक करेक्ट एंड एप्ट डिसीजंस अबाउट फाइनेंसेस एज वेल। ठीक है, कि कहाँ पे कितना सेविंग्स करनी है, कब कितना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसी करनी है। ठीक है, बेसिकली फाइनेंसेस जो है आपके, जो आपने कमाया है वो रहेगा आपके पास, स्टेबिलिटी बहुत रहेगी आपकी। ठीक है, लॉयल रहोगे, डेडिकेटेड रहोगे, प्रोटेक्टिव रहोगे, थोड़ा एप्रीहेंसिव भी रहोगे, काफ़ी सोच समझ के आप डिसीजंस लोगे व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस। ओके, आपको एक्शन लेने में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस। पैसों के मामले में एक्शन लेने में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको 2 बार 3 बार सोचना है बिफोर रियली टेकिंग एन एक्शन एंड देन गेट गोइंग। एक बार सोच लिया, फाइनल डिसीजन बना लिया, उसके बाद फिर आप उस पर लग जाओ। ठीक है, अटेंशन टू डिटेल्स का यहाँ पे गाइडेंस आया है, मतलब बारीकियों पे आपको ध्यान देना है। जब पैसों की बात आती है, शादी के बाद की बात हो रही है सारी। ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटस है आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत स्टेबल रहेगा, जो पैसा आप कमाओगे आपके पास बना रहेगा, जितना आप खर्चा करोगे उससे ज़्यादा आपकी इनकम रहेगी। ठीक है, बट एट द सेम टाइम आपको बहुत सारी बारीकियों पे ध्यान देना है कि आप कहाँ पे खर्च कर रहे हो पैसा, कितना खर्च कर रहे हो। बहुत ज़्यादा माइजर भी नहीं होना है, बहुत कंजूस नहीं होना है। ओके,
सो येस, एंड जो बहुत ही आपको समझदार लगे उस इंसान से ही आपको इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है, बाकी लोगों को नहीं बतानी है आपको अपने फाइनेंसिस के बारे में, ठीक है। उसके अलावा ग्रुप 2, आप शादी के बाद फाइनेंसिस को लेकर ना काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो जाओगे। नाउ व्हाट डज दैट मीन्स, फाइनेंसिस को लेकर स्पिरिचुअल होने का क्या मतलब होता है? सो बेसिकली टू अट्रैक्ट मोर वेल्थ यू मे स्टार्ट चैंटिंग सम मंत्रास, कि हाँ ठीक है ये मंत्रा चैंट करते हैं, लेट्स सी ये प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है, या ये पर्टिकुलर मंत्र चैंट करने से घर में बरकत होगी, सक्सेस होगा और पैसा आएगा, इस तरह का। सो द ड्रीम, ये फिनेंशियली तो आप अपनी ड्रीम लाइफ जीने लगोगे शादी के बाद, ठीक है। आफ्टर मैरिज यू विल बी लिविंग योर ड्रीम लाइफ व्हेन स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द फाइनेंसेस। तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस तो आप अब समझ गए होगे कि कितना ब्यूटीफुल होने वाला है। जितना आप सोच सकते हो सपने में, वो सारी की सारी चीज़ें आपको पूरी हो जाएंगी आपकी, ठीक है। आपका सपना पूरा होगा, कितना पैसा, किस तरह का घर, कैसे कपड़े, कैसे ब्रांड्स, कैसे लग्जरी, ये वो सारी चीज़ें, ठीक है। सो येस, दैट वाज अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विल यू बी वर्किंग और नॉट। तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि ये वाला जो पॉइंट है कि आप शादी के बाद जॉब करोगे या नहीं, ये स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए है, बट ऑफकोर्स लड़के भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये बहुत ही कम फ्यू सेकेंड्स या फ्यू मिनट्स का होगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही कार्ड लेने वाली हूँ इस चीज़ में, विच इज़ जस्ट येस और नो। विल यू बी वर्किंग आफ्टर योर मैरिज? एंड द आंसर इज़ एब्सोल्युटली येस। आप अपना खुद का कुछ बिजनेस शुरू करोगे विच विल बी बेस्ड ऑन योर ओन आइडियाज़, ठीक है। कोई या फिर कोई ऐसी बहुत ही अमेजिंग सी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी शादी के बाद, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप बिज़नेस ही करो, आपको शायद कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है शादी के बाद, विच विल बी लाइक द बेस्ट अपॉर्चुनिटी सो फार। और आप बहुत बोल्ड रहोगे, बहुत करेजियस रहोगे और बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, मतलब बहुत ही पॉजिटिव सोचोगे, बहुत अच्छा सोचोगे, बहुत सही एक्शन लोगे, सही टाइम पे एक्शन लोगे, ठीक है। जो जिस चीज़ को लेकर आप सबसे ज़्यादा पैशनेट हो ना, उसी चीज़ पे आप शादी के बाद काम करोगे। सो इन अ नटशेल, विल यू बी वर्किंग आफ्टर योर मैरिज? क्या शादी के बाद आप जॉब करोगे? येस, आप जॉब करोगे या फिर आप बिजनेस करोगे। बेसिकली आप अर्निंग रहोगे, आप अपना पैसा खुद कमाओगे शादी के बाद, ठीक है। नाउ लेट्स सी हु विल बी इन चार्ज ऑफ द रिलेशनशिप और मैरिज। मतलब शादी के बाद अगर लोकली जैसे हम बात करते हैं वैसे बोलो तो किसकी ज़्यादा चलेगी रिलेशनशिप में, आपकी या आपके स्पाउस की? किसका ज़्यादा डिसीजन चलेगा, कौन ज़्यादा डिसीजन मेकर रहेगा, आप या आपके फ्यूचर स्पाउस? सो दिस फील्स लाइक आप लोग एक्चुअली मिलकर ही सारे डिसीजंस लोगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप सारे डिसीजंस ले रहे हो या सिर्फ आपके वाइफ सारे डिसीजंस ले रही है, आपके हस्बैंड सारे डिसीजंस ले रहे हैं, नहीं। दिस विल बी अ कंबाइंड एफर्ट, दिस विल बी अ टीम वर्क। ऐसा बहुत कम होता है, बहुत ही कम फैमिलीज़ में ऐसा देखा गया है जहाँ पे हमेशा एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ ही एक डिसीजन लिया जाता है। नॉर्मली या तो सारे डिसीजंस वाइफ लेती है या सारे डिसीजंस हस्बैंड लेते हैं, या फिर नॉर्मली कैटेगराइजेशन हो जाता है कि जैसे हाँ फाइनेंसेस की अगर डिसीजन है तो वो हस्बैंड लेंगे, और अगर बच्चों के बारे में कोई डिसीजन है तो वो वाइफ लेगी, अगर हाउस होल्ड के बारे में कोई डिसीजन है तो वो वाइफ ले लेगी, लेकिन अगर बाहर आउटबाउंड कोई चीज़ है तो हस्बैंड। इस तरह का होता है मोस्टली, बट आपके केस में ऐसा होगा कि कोई भी फील्ड क्यों ना हो, आप और आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो मिलकर ही सारे डिसीजंस लेंगे, कोई भी किसी पर अपना डिसीजन थोपेगा नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों में काफ़ी इमोशनल सिनर्जी और कनेक्शन रहेगा, एंड इसीलिए आप लोग एक दूसरे को समझ भी पाओगे। तो यहाँ पे कोई ईगो क्लैशेस नहीं होंगे कि मैं ही हमेशा तुम्हारी बात क्यों सुनूँ या तुम, या इस तरह का कोई ईगो क्लैशेस नहीं होंगे। यू विल अंडरस्टैंड ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यूज़ एंड देन यू विल ऑल्सो अग्री कि हाँ ठीक है, दिस इज़ वॉट इट इज़, दिस इज़ वॉट यू आर सेइंग, सो लेट्स डू दिस। इन फैक्ट आगे जाके जब यू विल प्लान फॉर किड्स, you will plan for extending your family, expanding your family, तो even at that point of time आप अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करोगे डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। जब आपके बच्चे इतने बड़े हो जाएंगे कि डिसीजन में कुछ इनपुट दे सकते हैं, उस टाइम पे आप अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करोगे डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। सो ये तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड आया है आपके लिए, बहुत अच्छी सी रीडिंग आई है कि स्पेशली इवन इन चैलेंजिंग टाइम्स ना आप लोग हमेशा सब मिलकर एक म्यूचुअल डिसीजन लोगे, कोई किसी पर अपना डिसीजन थोपेगा नहीं। दिस इज़ वंडरफुल। अगेन सेम थिंग हैज़ कम अप। आपके जो इन लॉज भी हैं ना, कई बार वो भी आपके डिसीजंस में एक इनपुट ज़रूर देंगे कि हाँ तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए।
बट वो इनपुट तभी देंगे जब आप उनसे मांगोगे, ठीक है। वो अपनी ज़बरदस्ती का इंट्रूड नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती इंटरफेयर नहीं करेंगे कि नहीं तुम्हें यही करना चाहिए, दिस इज़ व्हाट यू शुड डू एंड हमें ज़्यादा पता है, हमारी बात मानो, इस तरह का नहीं होगा। आप जब उनसे डिसीजन के लिए मांगोगे कि हाँ हमें बताओ क्या करना चाहिए, तब ही वो अपना डिसीजन लेंगे और उस टाइम पे आप उनका डिसीजन साथ में इन्वॉल्व करोगे, मतलब आप उनको भी कंसिडर करोगे। जब उन्होंने अपना कोई डिसीजन रखा है या जस्ट एक सजेशन रखा है कि हाँ दिस इज़ व्हाट वी कैन डू, तो आप उस चीज़ को कंसिडर भी करोगे, आप उसको फॉलो भी करोगे, मानोगे भी। सो बेसिकली इन अ नटशेल आपका जो पूरा फैमिली है वो एक बहुत ही क्लोजली बॉन्डेड फैमिली रहेगा, क्लोजली कनेक्टेड फैमिली रहेगा एंड सब मिलकर सारे डिसीजंस एक दूसरे के साथ लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकती हूँ कि किसकी ज़्यादा चलेगी किसकी कम चलेगी। यहाँ पे आपका फैमिली जो है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मैच्योर है, सब लोग बहुत ही समझदार हैं। तो यहाँ पे ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि एक इंसान डोमिनेट कर रहा है, कोई डोमिनेटिंग नहीं होगा यहाँ पे। ये एक टीम की तरह, एक फैमिली की तरह आप लोग काम करोगे। कभी कभी आपको सप्रेस करना पड़ेगा, ये चीज़ आपके लिए एक गाइडेंस की तरह आया है। अब ये कार्ड को आप नेगेटिव मत लीजिए, ये कहने का मतलब है कि कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि आपको चीज़ों को सप्रेस करना पड़ रहा है। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन अ वे वेरिन आप कभी ऐसा फील करोगे कि आप थक गए हो, ठीक है, डिसीजंस ले लेके, काम कर करके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा कर करके आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि बस अब मैं थक गया या थक गई। नाउ आई डू नॉट वॉन्ट टू बी इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, यू टेक ऑल द डिसीजंस फॉर नाउ, टेम्पररीली तुम सारे डिसीजंस लो, मुझे अब बख्श दो, ठीक है। ऐसा कभी कभी हो सकता है आपके लिए। सो दिस इज़ एक्चुअली अगेन अ पॉजिटिव कार्ड फॉर यू कि जब आप चाहो कि नहीं मुझे नहीं इन्वॉल्व होना है अभी किसी डिसीजन मेकिंग में, तो उस टाइम पे भी आपको सपोर्ट किया जाएगा आपके इन लॉज और आपके स्पाउस के द्वारा कि हाँ ठीक है, अगर आप तुम अभी ब्रेक लेना चाहते हो, प्लीज़ टेक अ ब्रेक, हम हैंडल कर लेंगे, हम डिसाइड कर लेंगे, हम एक्शंस ले लेंगे, हम प्लान कर लेंगे, हम चले जाएंगे जो जहाँ जाना है, एंड यू रेस्ट फॉर अ वाइल। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड फॉर यू। अगेन बहुत सपोर्ट रहेगा आपको, आपके फैमिली का, आपके इन लॉज और आपके स्पाउस का, और इवन गोइंग अहेड आपके बच्चों का भी बहुत सपोर्ट रहेगा। ब्यूटिफुल रीडिंग, ए ब्यूटिफुल फैमिली, ब्यूटिफुल इन लॉज, ब्यूटिफुल कार्ड्स। सो या दैट इज़ ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 2। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर पसंद आई है ये रीडिंग तो एटलीस्ट इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इफ़ नथिंग एल्स देन प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और इस ब्यूटिफुल सी एनर्जी को, इस ब्यूटिफुल सी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 2222 या 222 टाइप कर सकते हैं। एंड अगर मेरे साथ आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड टू वॉच ऑल ऑफ मोर ऑफ दीज वीडियोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑन यूट्यूब। अगर कोई सजेशंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। एंड आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye.